हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे और रेडी होंगे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे लंबे गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में और कैसे फाइनली इसका अंत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ये कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर बात करते हैं। A US government shutdown happens when Congress fails to pass the essential funding bills. जब अमेरिकी कांग्रेस समय पर फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती तब सरकारी शटडाउन लग जाता है। 2025 में यह शटडाउन पूरे 43 डेज तक चला, जो अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। यह शुरू कब हुआ? यह 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था और समझौता बिल यानी कि कॉम्प्रोमाइज फंडिंग बिल जब अप्रूव हुआ उसके बाद जाके यह समाप्त हो पाया। तो आइए समझते हैं कि 2025 का शटडाउन आखिर हुआ क्यों। सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस के अंदर गहरी असहमति। फंडिंग कितनी होनी चाहिए और बजट बिल कैसे पास हो, इन सभी बातों को लेकर जो नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके साथ ही एसीए हेल्थ सब्सिडी का विस्तार भी एक बड़ा विवाद था, जहां दोनों दलों की राय एकदम अलग थी। यहाँ पर एसीए का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ACA means Affordable Care Act. It is a major health care law in the US, also known as Obamacare. इसे ओबामा केयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? To make health insurance more affordable and provide subsidies to low income people. Okay. So overall, it turned into a political clash between Democrats and Republicans. And because of this deadlock, the shutdown continued. ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं मेजर यूएस शटडाउन्स। 1995-96 का शटडाउन बिल क्लिंटन के कार्यकाल में हुआ था और यह 21 दिनों तक चला था। वजह थी बजट कटौती पर बड़ा विवाद चल रहा था उस समय। उसके बाद 2013 में बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे उस समय, और उस समय का शटडाउन 16 डेज के लिए चला था और कारण था एसीए, वही जिसपे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, अफोर्डेबल केयर एक्ट, ओबामा केयर यानी कि। ठीक है। उसके बाद 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में सरकार फिर बंद हुई और यह शटडाउन जो चला था 35 दिनों तक, 35 डेज, जो कि बॉर्डर वॉल फंडिंग पर बड़ा विवाद था। एंड फाइनली द 2025 shutdown, the longest in US history, also occurred under President Donald Trump during his second term and it continued for 43 days. ओके। अब बात करते हैं कि 2025 के अमेरिकी शटडाउन का असर जो है दुनिया भर पर कैसे पड़ा। क्योंकि सबको पता है अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वैश्विक बाजार तुरंत अस्थिर हो गए और काफी उतार चढ़ाव देखा गया इसमें। अमेरिकी आर्थिक डेटा रुकने से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और वित्तीय योजनाओं पर भी सीधा असर पड़ा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नासा की गतिविधियां धीमी पड़ी, जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग पर भी दिखा। द शटडाउन फर्दर caused fluctuations in the dollar and oil prices, affecting countries that depend heavily on imports. कुल मिलाकर देखा जाए तो निवेशकों का विश्वास जो है कम हुआ, क्योंकि अमेरिकी राजनीतिक अनिश्चितता ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए थे। ठीक है। Now let's take a quick look at the key highlights of the bill that ended the 2025 shutdown. तो देखते हैं कि बिल में क्या क्या है। सबसे पहले सरकार को 30 जनवरी 2026 तक का जो है ना फंडिंग मिल गया है, यानी फिलहाल सरकारी कामकाज जो है ना जारी रहेगा, वो बंद नहीं रहेगा। अब किसी भी बड़े पैमाने पर छटनी नहीं होगी, यानी कि फायर नहीं किया जाएगा और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका पूरा बकाया वेतन उन्हें मिल जाएगा। कुछ विभागों को पूरे साल की फंडिंग भी दे दी गई है, जिससे उनका काम बिना रुके चल सके। बट डिस्पाइट ऑल दिस, वन मेजर कंसर्न रिमेन्स। If Congress fails to pass the full budget again, अगर बजट फिर समय पर पास नहीं हुआ तो 2026 में भी शटडाउन का खतरा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने वन लाइनर्स ऐड किए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
These one-liners are extremely important for competitive exams and very helpful for students. अगर आप सभी को इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं. Thank you so much for watching. If you liked my video, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.